State under Umayyad and Abbasid. Describe the main features of administration under Umayyad and Abbasid dynasties. धर्मनिष्ठ खलीफाओं के पश्चात खलीफा का पद वंशानुगत बन गया था। हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं कि हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु के पश्चात जो पहले 4 खलीफा हुए थे, जिनका नाम था अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, ये धर्मनिष्ठ खलीफा कहलाते हैं। अली की मृत्यु के पश्चात मुआविया खलीफा बने और उन्होंने ही उमैयद वंश की स्थापना की। मुआविया, माजिद, मुआविया सेकंड, मारवान, अब्द अल मलिक, अल वालिद आदि इस वंश के प्रमुख खलीफा हुए। 750 एडी में अबू अल अब्बास खलीफा बने और उन्होंने अब्बासीद वंश की स्थापना की। अल मंसूर, अल मेहंदी, अल हादी, हारून, मोहम्मद अल अमीन, अल मामून आदि इस वंश के प्रमुख खलीफा थे। केंद्रीय प्रशासन खलीफा। अब यह पद काफ़ी शक्तिशाली बन चुका था और यह पद राजा की भांति था और खलीफा का पद वंशानुगत भी हो गया था। खलीफा सभी विभागों का प्रमुख था तथा वह कुरान के अनुसार शासन चलाने का प्रयत्न करता था। उसके बाद प्रमुख जो शक्तिशाली पद था वो वजीर का था। खलीफा की सहायता के लिए अनेक विभाग होते थे, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ सोल्जर, जिसे दीवान ए उल जुंड कहा जाता था, फाइनेंस डिपार्टमेंट, दीवान ए उल खारिज जिसे कहा जाता था, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जिसे दीवान ए उल रसेल कहा जाता था। इस प्रकार अनेक विभाग केंद्र में थे और इन विभागों की सहायता से खलीफा प्रशासन चलाता था। प्रांतीय प्रशासन। साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया था। उमैयद वंश के समय साम्राज्य में केवल 5 प्रांत थे, लेकिन अब्बासीद वंश के समय साम्राज्य दूर दूर तक फैल गया था। उस समय अनेक प्रांत थे, जैसे मिस्र, सीरिया, फिलिस्तीन, बहराइच, हेजाज, यमन, इराक, जंजीरा, फारस, खुरासान, बुखारा, समरकंद, मदीना इत्यादि। इस समय तक गवर्नर का पद भी वंशानुगत बन गया था और उसका पद अत्यंत शक्तिशाली बन गया था और वह राजा की भांति कार्य करता था। प्रांतों को आगे चलकर जिलों में बांटा गया था। जिले का प्रमुख अमील कहलाता था। राजस्व प्रशासन। यह विभाग दीवान ए उल खिराज कहलाता था और इसका प्रमुख साहब अल खिराज कहलाता था। अनेक प्रकार के टैक्स थे, जैसे खम्स, युद्ध में लूट के माल में राज्य का हिस्सा, वो खम्स कहलाता था। खिराज जो भू राजस्व था। जकात, धार्मिक दान इसे कहा जाता था, जो इस्लाम धर्म को मानने वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक था। जजिया, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला टैक्स था। सदकात, स्वेच्छा से दिया जाने वाला धन सदकात कहलाता था। सैनिक प्रशासन। खलीफाओं के समय में विशाल और शक्तिशाली सेना रखी जाती थी। केंद्रीय और प्रांतीय 2 प्रकार की सेना होती थी। सेना की टुकड़ी को कुर्दुस कहा जाता था और सेना में घुड़सवार सैनिक सबसे महत्वपूर्ण होते थे। जल सेना भी रखी जाती थी और प्रांतीय जो सेना हुआ करती थी वो पूरी तरह से गवर्नर के अधीन होती थी। न्याय प्रबंध। केंद्र में खलीफा और प्रांत में गवर्नर मुख्य न्यायाधीश होता था। काजी भी नियुक्त किए जाते थे। कानून परंपराओं, कुरान और हदीस पर आधारित थे। हदीस मोहम्मद साहब द्वारा कही गई बातें जो लिख ली गई थी उन्हें हदीस कहा जाता है। इस समय डाक विभाग भी प्रमुख था। इसका प्रमुख साहिब अल बरीद कहलाता था। सभी प्रकार के संदेश और आदेश इस विभाग द्वारा भेजे जाते थे। यह विभाग गुप्तचर विभाग का कार्य भी करता था। उमैयद और अब्बासीद वंश के समय में खलीफा का पद अत्यंत शक्तिशाली बन गया था। इस काल में इस्लामी साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ। बाद में प्रांतों के गवर्नर भी शक्तिशाली बनते गए और उनके पद भी खलीफा के पद की भांति वंशानुगत होते चले गए और प्रांत भी साम्राज्य तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।